हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज ये जो बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, उसके लिए आज यानी कि गणित का मैथमेटिक्स जिसको कहते हैं मैथ का, जिसको हिंदी में कहते हैं गणित का, आज की वीडियो में उसको मैं आपको 50+ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको हर बार पूछे जाते हैं, यानी कि 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा। अगर ये आपका भी ड्रीम है 450+ नंबर लाना और आप भी चाहते हैं अगर ये अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना, तो यह चैनल आपके लिए नंबर 1 चैनल है। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा प्यारे बच्चे। और उससे पहले बता दो कि अगर आप भी चाहते हैं पीडीएफ एंड नोट्स लेना, तो जरूर से आप इस नंबर पे अगर कांटेक्ट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए प्यारे बच्चे, 9905032120। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और प्यारे बच्चे, उससे पहले बता दो वीडियो को लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। चाहे आप फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देंगे या फिर सेकंड सीटिंग में, दोनों सीटिंग वाले के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर से देख के जाइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन था पाई का दशमलव प्रसार होगा। पाई का दशमलव प्रसार हमेशा जो होता है बिल्कुल सी नंबर आपको हो जाएगा, कि अशांत आवृत्ति हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका अंडर रूट 23 किस प्रकार की संख्या है? तो अंडर रूट 23 जो हमेशा आपको ये आपका यानी कि अपरिमेय संख्या, ये आपको देखिएगा, अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो आपको ये सभी क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका तीसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन था सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर ए नंबर नोट करेंगे कि 2 है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन तब का, यदि द्विघात बहुपद k-1 और x² प्लस kx+1 का एक शून्य -3 हो तो k का मान होगा। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है, ए नंबर नोट करेंगे 4/3 हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c बराबर आलेख किस प्रकार का होता है? तो बिल्कुल आपको सी नंबर आपको राइट आंसर की परवलय कार का हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका, बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको सी नंबर यानी कि अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2। चलिए अगले मतलब आपका 7वां नंबर क्वेश्चन था, जिस समीकरण युग्मक के आलेख एवं दूसरे के समांतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि विरोधी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन जो था 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि रैखिक समीकरण युग्मक x+2y बराबर 5 तथा 3x+12y बराबर 10 का आलेख होगा। मतलब बिल्कुल आपको इससे राइट आंसर नोट करना है, यानी कि एकल हो जाएगा। बिल्कुल आपको ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि द्विघात समीकरण 3x² -2x+1/3 बराबर 0 का विवेचक हो का मान क्या होगा? मतलब बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर बिल्कुल आपका यानी कि 0 हो जाएगा। चलिए अगले मतलब का 10 नंबर मतलब का, यदि द्विघात समीकरण x² - 7x प्लस p बराबर 12 के मूलों का गुणनफल -6 हो तो p का मान क्या होगा? बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर आपको राइट आंसर नोट करने की 6 हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का संकेत आपका, यदि ए पी बराबर 5 हो तो टी 18 माइनस टी 13 का मान क्या होगा? मतलब बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट करना, सी नंबर यानी कि 25 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर मतलब का 12 नंबर क्वेश्चन मतलब का, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हो तो इसका अनुपात कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि आपको हो जाएगा बी नंबर यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका, 13.6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर, यानी कि 27 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला अगला नंबर सबका 14 नंबर क्वेश्चन सबका, यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में हो तो p का मान क्या होगा? बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर आपको राइट आंसर नोट करने की 2 हो जाएगा। 15 मतलब आपका, निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर आपको राइट आंसर का अंडर रूट 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा। 16 मतलब का, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a का मान क्या होगा? बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर नहीं हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका sec² 60-1 का मान क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर की 3 हो जाएगा। चलिए फिर अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका अगला नंबर क्वेश्चन आपका 18 में, तो यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² माइनस 7 का मान क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, ए नंबर की 0 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी घटना की ए के घटित होने वाली प्रायिकता पीई को निम्नलिखित में से कौन सही है? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, डी नंबर नोट कर लेना, डी नंबर का बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगले मतलब आपका 20 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका 917 हो तो उसका लॉसो होगा, क्या होगा? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, डी नंबर आपका राइट आंसर नोट करनी हो जाएगा, 517।
510 हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन बताने से पहले पता वीडियो को आप लाइक नहीं करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से अगर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया हुआ, अगर लिंक से नहीं जाने पर जरूर से समय पर एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए 9905032120। अगर आप भी चाहते हैं करेज कोर्स लेना तो प्यारे करेज कोर्स आप लोग के लिए लॉन्च हो चुका है, आपको इसी नंबर पर यानी कि कॉन्टैक्ट करके आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है और इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है तो क्या होगा, मतलब बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना हो जाएगा आपका, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 22 नंबर आपका प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी का क्या कहलाती है, मतलब बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर करने से कोटी हो जाएगी, बिल्कुल बी नंबर को राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि आर बराबर 5.6 बिंदुओं ए बराबर 6.5 एवं बी बराबर 4 वाई को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु वाई का मान क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर कहने के 7 हो जाएगा। 24 नंबर मतलब बिंदुओं में 3.3 एवं 15.11 के बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर को राइट आंसर नोट करने की 10 हो जाएगी। चलिए अगला मतलब आपका 25 नंबर मतलब आपका त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कौन समकोण होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करने की कौन आर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन था आपका त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल बी सी इस प्रकार है कि ए डी बाई डी बी बराबर 3/5 हो, यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान क्या होगा, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट करेंगे 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का दो खंभे 13 सेंटीमीटर और 7 मीटर ऊंचे और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 से 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, ए नंबर नोट कर लेना हो जाएगा, पहले से हो जाएगा आपका 10 मीटर हो जाएगा। 28 में मतलब का यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 और हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर का राइट आंसर नोट करने की 9 होगी। चले अगले नंबर क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन था यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 तथा माध्यिका का 33 हो तो बहुलक का मान क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर के 45 हो जाएगा 45। 30 मतलब का दो सिक्कों की युगल उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब बिल्कुल इससे राइट आंसर 1/4 हो जाएगी, बिल्कुल बी नंबर। चलिए 31 नंबर तक दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी क्या होगी, मतलब बिल्कुल इससे राइट आंसर नोट करना, सी नंबर को राइट आंसर नोट करने की 1/6 हो जाएगा। चलिए अगले मतलब का 32 मतलब का आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा, बिल्कुल आपको इससे राइट आंसर नोट करने की ए नंबर हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई हो जाएगा। 33 मतलब का यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, बिल्कुल अब इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर को राइट आंसर नोट करने की जगह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर को राइट आंसर नोट करने की हो जाएगा पहले 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 35 नंबर यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या पाई बराबर 22/7 होता है क्या होगा, बिल्कुल उससे राइट आंसर नोट करें, ए नंबर की जगह 14 सेंटीमीटर। चलिए प्यारे अगले नंबर क्वेश्चन क्या होता है 36 नंबर क्वेश्चन होता है आपका एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं a, -1 0 और b, 5 0 से समान दूरी पर है वह क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर यानी कि आपका जगह 2, 0 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 37 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका यदि त्रिभुज ए बी सी में शीर्षकों के निर्देशांक ए x1 y1 b x2 y2 एवं c x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर आपको अटेंशन नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपको 38 नंबर आपका cos पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर होगा, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, ए नंबर नोट कर लेना, यानी कि जगह 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन तो आपका 4 sec² a -4 tan² a का मान क्या होगा, तो बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर नोट कर लेने की जगह 4 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। आपका 40 नंबर क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बिल्कुल सबका राइट आंसर नोट कर लेना, वो जाएगा आपका बी नंबर आपको राइट आंसर सेक 45 बराबर कॉसेक 45 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। पहले अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए प्यारे बच्चे आपका निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बिल्कुल आपको बी नंबर आपको राइट आंसर सेक 45 बराबर कॉसेक 45 ये तो मैं बता दिया आपको। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका वह रेखा जो जो किसी वृत्त से एक और केवल एक बिंदु पर मिलती है क्या कहलाती है, बिल्कुल उसका राइट आंसर नोट करना, सी नंबर निकल जाएगा प्यारे बच्चे, स्पर्श रेखा कहलाती है। 42 नंबर 42 नंबर तक दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 9:4 हो तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर 9:4 हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 43 में आपका त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी बराबर क्यू आर है तो पी एस बराबर एक्स और एक्स क्यू बराबर एक्स माइनस 2 और पी टी बराबर एक्स प्लस 2 और टी आर बराबर एक्स माइनस 1 एक्स का मान क्या होगा? बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करें, ए नंबर यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 44 मतलब समांतर श्रेणी 2 6 10 प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा? बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, बी नंबर कीजिएगा, 242 हो जाएगा। 45 समांतर श्रेणी अंडर रूट 7 अंडर रूट 28 अंडर रूट 63 का चौथा पद क्या होगा? बिल्कुल इससे राइट आंसर नोट करना, डी नंबर का अंडर रूट 112 हो जाएगा। 46 तक के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 का मूल समान हो? बिल्कुल इससे राइट आंसर नोट करना, बी नंबर की प्लस माइनस 4। चलिए अगला मतलब आपका 47 तक बिंदु सॉरी द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, अवास्तविक हो जाएगा। चलिए 48 मतलब का 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करें, ए नंबर नोट कर लेने की जगह पहले से 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद शून्यकों का अधिकतम संख्या होती है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर की जगह 2 हो जाएगी। चलिए अगला मतलब आपका 50 होता है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स और पी एक्स का घात 7 हो एवं जी एक्स का घात 3 हो तो पी एक्स जी एक्स का घात क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर की जगह 4। चलिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन बता देता हूँ कुछ, ठीक है। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक माइनस 2 तथा निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 52 मतलब का प्रत्येक 7 दशमलव भिन्न किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर आपका राइट आंसर नोट करना, परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए 53 नंबर मतलब आपका 5005 के कितने गुणनखंड है? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, बी नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 54 मतलब का एक्स 5 प्लस 4x प्लस बहुपद का घात क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, सी नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। 55 नंबर मतलब का दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्मक क्या होगा? बिल्कुल आपको ए नंबर कोई हल नहीं होगा, ए नंबर। चलिए 56 नंबर मतलब आपका साइन 45 का मान क्या होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर मान करेगा, बी नंबर यानी कि 1/√2। 57 मतलब का यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 था साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, डी नंबर यानी कि cos 2 बीटा हो जाएगा। चलिए 58 नंबर मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, ए नंबर यानी कि हो जाएगा, पहले से हो जाएगा 1। और 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट करना, डी नंबर को यानी कि हो जाएगा पहले से 6। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 और उसके दो शीर्ष 2 3 एवं 1 - 4 हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? बिल्कुल सी नंबर की हो जाएगा 1 6 1। चलिए प्यारे अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं प्यारे कि अभी तक इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करें, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर, नीचे लिंक दिया हुआ लिंक से नहीं जरूर से सब पे मैसेज कर दिएगा। नंबर नोट कर ले 9905032120, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया। तो प्यारे आज जरूरत नहीं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।